बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 में टॉपिक देखेंगे एक्सक्रीशन, जिसमें हम मज़ीद कवर करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में हम अब देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जो वेस्ट बनती हैं वो है ऑक्सीजन एंड वाटर, जबकि रेस्पिरेटरी जो वेस्ट हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जो बाई प्रोडक्ट बनती है वो ऑक्सीजन है, जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, और रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में जो बाई प्रोडक्ट बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती हैं। ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से जो वाटर है उसको रिमूव किया जाता है। रोल ऑफ वैक्यूल्स इन एक्सक्रीशन। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। इन लार्ज वैक्यूल्स ये एक्ट करते हैं स्टोरेज एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। यहाँ पर ना सिर्फ यूज़फुल कंपाउंड्स बल्कि वेस्ट सब्सटेंसेस भी स्टोर होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट भी यहीं पर स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ लीव्स इन एक्सक्रीशन। Leaves are the prominent organs for excretion. ऑटम सीज़न में ये लीव्स जो कि वेस्ट से लोड हुए हुए होते हैं ये झड़ जाते हैं। द येलो लीव्स इन ऑटम इज़ द सीजनल टाइम फॉर द प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ अकोमुलेटेड वेस्ट। पहले यही समझा जाता था कि येलो जो हो जाते हैं पत्ते प्लांट्स के, ये इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोसिस हो गई है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि प्लांट्स के लीव्स येलो होने की वजह यह है कि इनके अंदर वेस्ट अकोमुलेट हुई हुई होती हैं। जब ख़ज़ां के मौसम में ये पत्ते झड़ते हैं तो इनके साथ ही मेटाबॉलिक वेस्ट भी रिमूव हो जाती हैं, इसीलिए लीव्स को एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। नेक्स्ट है इबोनी। ओल्ड जाइलम। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में इसका कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है। कुछ प्लांट्स अपनी वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल के अंदर एक्सक्रीट करते हैं और फिर उसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं नियर बाय ग्रोइंग प्लांट से compete करने के लिए, जैसा कि कोनीफर्स। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स क्या ईट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स के कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जबकि जो लिपिड्स हैं या फैट्स हैं उनके कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। प्रोटीन्स के कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनती है एनर्जी, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वाटर वेपर्स की अमाउंट भी होती है साथ में, जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं इनके रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब डीएमिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स विद अमोनिया फॉर्मेशन। प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड से बनी हुई हैं और अमाइनो एसिड्स की जब डीएमिनेशन होगी तो वहाँ से अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होगा और साथ में अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो अमोनिया है ये बहुत टॉक्सिक है क्योंकि इससे बॉडी फ्लूइड्स और प्लाज्मा की पीएच जो है इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए इसको एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर लो क्वांटिटी में नाइट्रोजन है तो उसको क्रेटिन और ट्राईमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इनके कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो वेस्ट बनती हैं वो हैं हाइपोजेंथिन, जेंथिन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये कौन से हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया जो है मोस्टली वो ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं जो वाटर में रहते हैं, और अमोनिया जो है टॉक्सिसिटी में हाईएस्ट है,
जबकि यूरिया जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं जो लैंड पे रहते हैं और ये टॉक्सिसिटी में सेकंड नंबर पे है, जबकि यूरिक एसिड भी लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स के कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनेंगे अमाइनो एसिड्स, जबकि जो न्यूक्लिक एसिड हैं डीएनए और आरएनए, इनके कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनेगी नाइट्रोजनस बेसिस। अब इन दोनों ही से फिर क्या होगा कि डीएमिनेशन जब होगी, यानी अमाइनो जो ग्रुप है उसका रिमूवल होगा और साथ में अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो अमोनिया बनी है ये बहुत टॉक्सिक है और इससे फिर फर्दर यूरिया और यूरिक एसिड की में इसको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग मोस्ट बोनीफिशेस, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क और कुछ बोनीफिशेस यूरिया एक्सक्रीट करती हैं, जबकि रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया रिक्वायर 500 ml of water to excrete it, while 1 gram nitrogen of urea require only 50 ml of water to excrete it, while 1 gram nitrogen of uric acid require only 1 ml of water to excrete it. लास्ट पे है कि अमोनोटैलिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और ये मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं। यूरियोटैलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। यूरिकोटैलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं और इसकी एग्जांपल्स हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। थैंक्स।